पठान के लिए मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2020 में मुंबई में शुरू हुई। फिल्म को भारत, अफगानिस्तान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस में विभिन्न स्थानों पर गोली मार दी गई थी। विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा 2 गीतों की रचना की गई, जबकि संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने स्कोर प्रदान किया। बेशरम रंग के एक गीत के संगीत वीडियो में पादुकोण को भगवा बिकनी में दिखाया गया था, जिसके कारण दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने विरोध किया और फिल्म का बहिष्कार करने का प्रयास किया। हालांकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने गाने के क्रम में कुछ संपादन किए जाने के बाद फिल्म को प्रदर्शनी के लिए मंजूरी दे दी। फिल्म को 225 करोड़ $, 28 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाया गया था, जिसमें से 15 करोड़ रुपए $, 1.9 मिलियन प्रिंट और विज्ञापन पर खर्च किए गए थे। आयोजन पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के साथ आईमैक्स, 4DX और मानक प्रारूपों में तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज किया गया था। इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने कई भारतीय बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड शामिल है। विदेशी बाजारों में ओपनिंग रिकॉर्ड 829 करोड़ $, 100 मिलियन पठान का उच्चतम स्थान है। 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, साथ ही खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और यश राज फिल्म्स की रिलीज। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान पठान के साथ मुख्य भूमिका में बड़े पर्दे पर लौटे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह रुपए को पार कर गया है। केवल 9 दिनों में दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया हैं। जैसा कि फिल्म उद्योग मेगास्टार की वापसी और फिल्म की सफलता का जश्न मना रहा है, लोग मेटा पलों के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते। सलमान खान फिल्म में कैमियो करते हैं और यह पूरी तरह से सिनेमाघरों में एक चीखने वाली प्रतियोगिता में बदल जाता है, जब 2 सुपरस्टार, जिन्हें भारतीय सिनेमा के करण अर्जुन के नाम से जाना जाता है, एक एक्शन से भरपूर सीक्वेंस के लिए एक साथ आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो निश्चित रूप से एक मजेदार पल बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रेडिट के बाद का सीन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, बल्कि आदित्य चोपड़ा ने जोड़ा था। इसे ट्रेन सीक्वेंस सीन में कहीं जोड़ा जाना था, लेकिन जब उदय चोपड़ा ने संपादन देखा तो उन्होंने इसे फिल्म के बाद जोड़ने की सिफारिश की। आखिरी दृश्य जब शाहरुख और सलमान बात कर रहे थे। जब मैंने फिल्म देखी तो मैं भी अचंभित रह गया, क्योंकि मैंने इसे नहीं लिखा था। यह मेरे स्क्रिप्ट ड्राफ्ट में नहीं था जो आदि सर ने किया था। जब उन्होंने सोचा था कि इसे ट्रेन सीक्वेंस के ठीक बाद कहीं और जोड़ा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि जब वे एडिट पर चर्चा कर रहे थे तो उदय चोपड़ा को यह विचार आया कि यह अंत में काम कर सकता है। तो यह सहयोगी था, श्रीधर राघवन ने इंडियन एक्सप्रेस को समझाया। पठान सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। YRF स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा हैं। आनंद की एक कहानी से श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित यह फिल्म एक निर्वासित रॉ एजेंट पठान के बारे में है, जिसे एक पूर्व रॉ एजेंट गद्दार जिम को पकड़ने के लिए ISI एजेंट रुबीना के साथ काम करना होगा, जो एक घातक प्रयोगशाला फैलाने की योजना बना रहा है। पूरे भारत में उत्पन्न वायरस
ट्रेन में टॉर्चर सीक्वेंस और पठान के दस्ते के हर टीम के सदस्य की पिछली कहानी के विचार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ट्रेलर में एक टॉर्चर सीक्वेंस है जिससे शाहरुख गुजरते हैं। शायद वे इसे बाद में यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। और फिल्म में ऐसे कई दृश्य थे जिन्हें हमने कागज पर लिखा था लेकिन कभी शूट नहीं किया। जोकर स्क्वाड में हर किरदार की एक बड़ी बैक स्टोरी है जिसे हमने लिखा था। तब हमने सोचा कि हमें इस विशेष फिल्म में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि किसी दिन जब हम इन पात्रों के साथ कुछ और करेंगे तो इससे अभिनेताओं को भी मदद मिलेगी क्योंकि वे इन पात्रों को अंदर से जानते होंगे। यह बहुत मजेदार था। सिद्धार्थ आनंद द्वारा अभिनीत पठान वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म के इस पागल परिणाम के साथ वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, युद्ध और पठान ब्लॉकबस्टर हैं। इस बीच शाहरुख खान की इस साल दो और रिलीज हैं। जून 2023 में एटली कुमार की जवान रिलीज हो रही है और उसके बाद दिसंबर 2023 में राजकुमार हिरानी की डंकी रिलीज हो रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।